जनूबी पंजाब में खाद की बोरी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीएपी खाद की कीमत में 200 रुपए फी बोरी इजाफा। खाद की बोरी की कीमत 5,400 रुपए पर जा पहुंची है। काश्तकार और डीलरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गंदम और मकई की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। जनूबी पंजाब में खाद की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीएपी खाद की कीमत में 200 रुपए फी बोरी इजाफा। कीमत 5400 रुपए तक पहुंच गई। काश्तकारों के साथ साथ खाद डीलर्स भी परेशान। गंदम और मकई की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। खाद डीलर्स का कहना है कि कीमतें बढ़ने से ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। खाद काश्तकारों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। कीमतों में इजाफे के सबब खाद डीलर्स ने खाद का स्टॉक मंगवाना बंद कर दिया है। इस बहरान में गंदम और मकई की फसल बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत को फौरी तौर पर खाद की कीमतों को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो इसके मनफी असरात पूरे मुल्क को बर्दाश्त करना होंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लकड़ी की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। रवा हफ्ते लकड़ी 70 रुपए फी फुट महंगी हो गई। कीमतों में इजाफे के बायस कारोबारी हजरात परेशान हैं। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। लकड़ी की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 रुपए का उतार चढ़ाव जारी है, जिसकी वजह से फर्नीचर का काम करने वाले ताजिर परेशान हाल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में फी फुट कीमत 200 रुपए थी, जिसमें एक हफ्ते के दौरान 70 रुपए का इजाफा हुआ और अब कीमत 270 रुपए पर फुट हो गई है। चार्जेस बढ़ते हैं कन्वेंस के, इधर से किसी भी जगह पे हमने लेके जाना है, इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें कोई भी कन्वेंस की जरूरत पड़ती होगी। उसके अंदर फ्यूल सबसे मेन चीज है। जब तक उसका रेट हमें कम नहीं मिलेगा या कम नहीं रहेगा, उसमें हमारी अशिया की रेट एक स्टेबल नहीं रहेंगे। ताजिरों के मुताबिक ग्राहक समझते हैं कि हम उनको लूट रहे हैं। लकड़ी की कीमतों में इजाफे से वो परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि कीमतें सुनकर कुछ लेने को दिल नहीं करता। एक दिहाड़ीदार आदमी अब फर्नीचर खरीदने का सोच भी नहीं सकता। कीमतें ज्यादा हैं, ये कुव्वत खरीद से बाहर है। एक आम जो रोजगार है आजकल के हिसाब से लोगों का, उसे कोई भी आम छोटा कारोबारी उसकी इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इन चीजों को खरीद सके। ताजिरों और शहरियों ने लकड़ी सस्ती करने का मुतालबा किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। शहरी एरिया में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। 6 अरब 71 करोड़ रुपए लागत का मुल्तान रिंग रोड मनसूबा मंजूर। मुशीर वजीर पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नॉर्दर्न और सदर्न मुल्तान के लिए 2 नए बाईपास तामीर होंगे। 66 किलोमीटर मुल्तान रिंग रोड निजी सरमायाकारों की मदद से बनेगा। शहरी एरिया में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। 6 अरब 71 करोड़ रुपए लागत का मुल्तान रिंग रोड मनसूबा मंजूर। मुशीर वजीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने खुशखबरी सुना दी। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 7वां इजलास मुशीर वजीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि नॉर्दर्न और सदर्न मुल्तान के लिए नए 2 बाईपास तामीर होंगे। 66 किलोमीटर मुल्तान रिंग रोड निजी सरमायाकारों की मदद से बनेगा। मुल्तान रिंग रोड मनसूबे पर 6 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। 66 किलोमीटर मुल्तान रिंग रोड निजी सरमायाकारों की मदद से बनेगा। रिंग रोड पर शहरियों से टोल टैक्स भी वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू अमले की कमी फौरी पूरी करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने पटवारी भर्ती शुरू करने की हिदायत कर दी है। हुकूमत पंजाब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए रेवेन्यू अमले की कमी फौरी पूरी करने का फैसला कर लिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को पटवारी भर्ती करने के बारे मुरासला अरसाल कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने डिवीजन भर में मेरिट पर फौरी पटवारी भर्ती करने की हिदायत कर दी। डिवीजन भर में 428 पटवारी भर्ती किए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट भर्ती अमल का हिस्सा होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रिक्रूटमेंट कमेटी इंटरव्यू करेगी और कमेटी में मुंतखब खातून अफसर, एक इंतजामी अफसर शामिल होगा और डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर जनरल पर मुश्तमिल कमेटी एतराजात सुनेगी। जश्न बहारा और लोक विरसा मेला की तैयारियां जारी हैं। अफसरान ने कला कोहना कासिम बाग के दौरे शुरू कर दिए। फेस्टिवल 20 रोज तक जारी रहेगा। जश्न बहारा की फोकल पर्सन सबीन गुल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी ने कले का दौरा किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की रीजनल डायरेक्टर मोहतरमा अमारा भी उनके हमरा थी। स्टॉल्स, मुख्तलिफ इवेंट्स, पार्किंग एरिया के लिए जगह का तयन किया गया। सबीन गुल का कहना था कि जश्न बहारा को मुल्तान का यादगार इवेंट बनाया जाएगा। लिया में जश्न बहारा पूरी आबोदाब के साथ जारी। तालिबात के दरमियान वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। तालिबात ने मैच के दौरान खूब हल्ला गुल्ला किया और झूमर डाला। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए।
لیا میں جشن بہاراں جاری ہے۔ رنگا رنگ پروگرامز کے ساتھ سپورٹس، جمنیزیم میں والی بال اور دیگر مقابلے ہوئے۔ طالبات نے خوب ہلا گلا کیا اور ڈول کی تھاپ پر جھومر ڈالا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اشفاق سیال، کیمپس ڈائریکٹر کیسر عباس بھٹی نے طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمانوں نے سپورٹس مقابلوں میں طالبات کے ٹیلنٹ کو سراہا۔ بہت زبردست تھا جی، بڑا ریفریشنگ اور بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا آج لیا میں۔ یقین کریں کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لیا کی بچیاں ہیں، دے آر سو ماڈرن، دے آر سو ایکٹیو اینڈ دے آر سو ایجائل، اینڈ ان کے اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ دیکھ کے لگا کہ یہ لڑکیاں نہیں، یہ تو بالکل لڑکے یہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست، بڑا اچھا ویژن تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، جن کی یہ محنت ہے دن رات کی، اور اتنا رنگا رنگ پروگرام اچھے طریقے سے منعقد ہو پایا۔ طالبات نے مستقبل میں بھی ایسے ایونٹ منعقد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ ہم لوگوں نے۔ جشن بہارا میں میراتھن ریس، لیا باغ لیا اور میوزیکل نائٹ کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ اے سی نیاز احمد کی زیر صدارت جشن بہارا کے حوالے سے میٹنگ، ڈی ایس پی ٹریفک شمشاد احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ میٹنگ میں میراتھن ریس سمیت میوزیکل ایونٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید بتائیں گے زاہد سرفراز۔ جشن بہارا کا انعقاد زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور اس وجہ سے اگر بات کی تو انتظامات کا جائزہ لینے اور آنے والے دنوں کے اندر جو بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، جس کے اندر میراتھن ریس ہے، اس کے ساتھ لیا بھاگ لیا کے نام سے منعقدہ میراتھن ریس کے ساتھ ساتھ جو میوزیکل نائٹس، 2 راتوں کو میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا، تو اس وجہ سے انتظامات کا جائزہ لینے کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی شمشاد احمد کی زیر نگرانی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میونسپل کمیٹی اور پولیس اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ موجود تھے، انہوں نے یہاں پر انتظامات کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرتے ہیں، سر کیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر جی، یہ ڈپٹی کمشنر اسفر ضیاء صاحب کی گائیڈنس پر یہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارا ڈی ایس پی ٹریفک صاحب، سیکیورٹی برانچ کے آفیسرز، سول ڈیفنس کے آفیسرز، ریسکیو کے ہمارے آفیسرز ہیں اور میونسپل کمیٹی کے جو ہمارے آفیسرز ہیں، یہ سب نے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ ہمارے جشن بہارا کا ایونٹ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے جو میگا ایونٹس ہیں، جس میں 2 میوزیکل نائٹس ہیں، ایک ہمارے لوکل سنگرز کی اور دوسرے جو ہمارے باہر سے مہمان سنگرز آئیں گے ان کی میوزیکل نائٹ ہوگی، بڑے ایونٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہماری باغ لیا باغ کا میراتھن ریس کا جو ایونٹ ہے، اس کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل ہم نے دی ہے، اور اس کے لیے ڈیوٹیز تمام ڈپارٹمنٹس کی لگا دی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کا پرابلم بھی نہ ہو اور ایک اچھی تفریح فراہم کی جائے۔ اچھی تفریح فراہم ہوگی۔ ڈی ایس پی صاحب آپ فرمائیے گا، سیکورٹی کے کیسے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ہماری طرف سے جو حکم ملا ہے، ان کی ہم مکمل تعمیل کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سیکورٹی کا بڈر نہ بنے۔ اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی تمام تر انتظامات ہیں مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس او صاحب، آپ کے پر بھی بھاری ذمہ داری آئے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ انشاءاللہ جی، آج بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے، ریویو میٹنگ تھی، اور اس حساب نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کو بھی اور ہمیں بھی، تو ہم انشاءاللہ ان پر پورا عمل درآمد کریں گے اور انشاءاللہ اچھے اقدامات کریں گے۔ جو اچھے اقدامات ہوں گے، اور اب جو جشن بہارا کا عروج ہے وہ پہنچ چکا ہے، عروج پر ہے جشن بہارا، اور یقیناً شکریہ زاہد سرفراز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حضرت عماد الدین المعروف بابا چنن پیر کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانے کے شیخ وسیم علی سے۔ جی شیخ وسیم علی، آگاہ کیجیے گا۔ عماد الدین المعروف بابا چنن پیر رحمۃ اللہ علیہ کے 723ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ چوتھی جمعرات ہے، اور اس سے جو نیکسٹ جمعرات ہوگی 5واں میلہ جب ہوگا تو ڈی سی باولپور کی طرف سے ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کچھ شہری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا جی، آپ بابا چنن پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دینے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں سارے عرس کی جو تقریبات چل رہی ہیں؟ یہ ان کا پیار محبت ہے، جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے چل کے آ جاتے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اپنی منتیں وغیرہ مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے جن کی یہاں پہ منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنی شادی کے لیے، اپنی جاب کے لیے اپنی بیسٹ وشز لے کے آتے ہیں کہ بابا جی جو ہیں ہماری بات سنیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بابا یہ جو علاقے کے یہاں پہ لوکل لوگوں کے علاوہ دور دراز کے لوگوں سے علاقوں سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 7 میلے ہوتے ہیں ہر سال، ابھی چوتھا میلہ چل رہا ہے، نیکسٹ جو آنے والا 5واں میلہ ہے اس پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو لوگ ہیں ہم پہلے آ جاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم دربار پہ حاضری دے سکیں۔ جی بالکل، دربار پر حاضری دیتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ پاکستان بھر سے زائرین جو ہیں حضرت عماد الدین المعروف بابا چنن پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری سے
जो फयूज़ व बरक़ात हासिल होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के वसीले से यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, और जिनकी दुआएं कबूल होती हैं वो अपनी जो मन्नतें उन्होंने मानी होती हैं वो यहाँ पर अदा करने के लिए आते हैं। और मजीद जितने भी करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान भर से ज़ायरीन। शुक्रिया शेख वसीम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अवामी मसाइल के हवाले से बात करें तो सरगोदा इंतजामिया तफरीही सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मेला मंडी पार्क खस्ताहाली का शिकार, बेंच टूट गए और घास भी सूख गई है। फसीला की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं सरगोदा के मेला मंडी पार्क के, जो किसी भूत बंगला से कम दिखाई नहीं देता। मेला मंडी पार्क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में मौजूद बेंच टूट चुके हैं और घास भी सूख गई है। मेन गेट भी चोरी हो चुका है, जबकि पार्क में वीरानियों ने डेरे जमा रखे हैं। शहरियों और बच्चों ने ज़िले इंतजामिया से पार्क बहाल करने की अपील की। वीरान जगह हुई पड़ी है, सारी झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। बच्चे वैसे डर जाते हैं यहाँ पे आते हुए। कोई भी जगह नहीं है सरगोदा में बच्चों के खेलने के लिए। लिहाजा इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे सरगोदा में कुछ अच्छे पार्क्स बनाए जाएं ताकि हम बच्चों को लेकर वहाँ पे चले जाएं। शहरी कहते हैं बच्चों के साथ पार्क आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी मैसर नहीं। दूसरी जानिब तर्जमान इंतजामिया के मुताबिक फंड की कमी का सामना है। ज़िले इंतजामिया सरगोदा शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करने में गैर संजीदा। खस्ता हाल पार्क के बायस यहाँ पर वीरानियों ने डेरे जमा रखे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान बास्केटबॉल अरीना में घुप अंधेरा बल्ब मौजूद, लेकिन जलाए नहीं जाते। खिलाड़ी अंधेरे में प्रैक्टिस करने पर मजबूर हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का अकलौता बास्केटबॉल अरीना 3 साल से ज़िले इंतजामिया की आंखों से ओझल है। शहरी जब शाम ढले बास्केटबॉल अरीना का रुख करते हैं, तारीकी इनका इस्तकबाल करती है, मगर प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। यही वजह है कि शहरी अंधेरे में बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि बास्केटबॉल अरीना में लाइट न होने के बायस इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि पिछले 3 साल से खड़ा हुआ है और हम इन्हें मुसलसल रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई हमारी नहीं हो रही। लाइट्स नहीं है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में, मियाँ चन्नू में, विहाड़ी में, इवन छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ बच्चे अभी चले जाएं आप लाइट्स में खेल रहे होंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि टूर्नामेंट फ्लड लाइट होता है, मगर प्रैक्टिस अंधेरे में होती है। जिले इंतजामिया बास्केटबॉल अरीना में लाइट का बंदोबस्त करे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीमिसेस वी हैव इन सदर्न पंजाब और हमारे सारे रीजन के अंदर। लेकिन एक छोटी सी कमी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास लाइट्स अवेलेबल हो, हम रात के टाइम भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ज्वाइन कर सकेंगे हमें, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि एजुकेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये टाइम मिलता है रात के। खिलाड़ियों का कहना था कि बास्केटबॉल अरीना में लाइट तो मौजूद है, मगर इसे जलाया नहीं जाता, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। दिन भर के काम काज से फारिग होने के बाद शाम ढले जब खिलाड़ी बास्केटबॉल अरीना पहुंचते हैं, तो यहाँ पर लाइट न होने की वजह से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में हर्जा हो रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिले इंतजामिया बास्केटबॉल अरीना की लाइट को बहाल करे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने EGC की अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही रेगुलेटरी बॉडी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने HEC के अंडरग्राउंड पॉलिसी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की तरफ से HEC के साथ अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर इत्तेफाक राय के लिए पेंटिंग्स जारी रहेंगी। और इस हवाले से आपको बताएं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तमाम वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स को वहां अपने फैसले से आगाह कर दिया है। PEC ने इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन के साथ साथ वहां पर बोर्ड के कन्वीनर HEC के CEO को भी मुरासले की कॉपी भिजवा दी है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी जंगलात, फिशरीज और वाइल्ड लाइफ जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन मगजी ने फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी जंगलात, फिशरीज और वाइल्ड लाइफ जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन मगसी ने फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स मुल्तान में पौधा लगाया। इस मौके पर कंजर्वेटिव जनूबी पंजाब राना मोहम्मद अहमद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तारिक महमूद, DFO साहिवाल वसीम सज्जाद और वाइल्ड लाइफ मुल्तान के अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी जंगलात का कहना था कि जनूबी पंजाब में मौसम बहार में 2,08,28,000 पौधे लगाए जाएंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस मुल्क को ग्रीन से ग्रीन करें, ज्यादा इस पौधे लगाएं। सेक्रेटरी जंगलात, फिशरीज और वाइल्ड लाइफ का कहना था कि शजरकारी हदफ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पूरा करेंगे। शजरकारी मुहिम का हदफ 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दरख्त जिंदगी है, जितना
ऑक्सीजन ये पैदा करते हैं। और जितना हमारे मुल्क में गर्मी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं अभी फरवरी का महीना कितनी गर्मी हो गई है, तो इस सब के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दरख्तों की जो ओवरऑल रेशियो है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुकाबले में बहुत कम है। सेक्रेटरी जंगलात का मजीद कहना था कि इलाकाई आबो हवा से मुताबिकत रखने वाले पौधों को तरजीह दी जाएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बहावलपुर सैयद मारूफ गिलानी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान का दौरा किया। उनका कहना था कि टैक्स निज़ाम इंतहाई सादा है। चैम्बर के ताउन से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। इनलैंड रेवेन्यू बहावलपुर सैयद मारूफ गिलानी का कहना था कि टैक्स रिटर्न जमा कराने का निजाम को आसान बनाने के लिए उर्दू और इंग्लिश में फॉर्म मौजूद हैं। यूट्यूब पर भी टैक्स रिटर्न जमा कराने की मुख्तलिफ गाइडलाइन भी मौजूद है। टैक्स मामलात के हल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्प टैक्स बनाया जाएगा। चैम्बर के बाहमी ताउन से मेंबरान को टैक्स के बारे में आगाही दी जाएगी। जहाँ तक प्रिविलेजेस की बात है तो नेचुरली टैक्स पेयर जो है वो बहुत ऑनरेबल स्टेटस है टैक्स पेयर का, बिकॉज उसी के रेवेन्यू से मुल्क चलता है। तो वी वुड लाइक टू गो आउट ऑफ वे टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर। सदर चैम्बर ख्वाजा बशीर अहमद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और बेजा नोटिस जारी होने के मामले की निशानदेही की। कुछ यहाँ का माहौल ऐसा है, जब किसी को कोई नोटिस आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो मेरी गुजारिश टैक्स बार के दोस्तों से माजरत के साथ कि अगर इसको इतना कुछ सहूल कर दिया जाए, इसको कोई आसान कर दिया जाए कि लोग बखुशी इस तरफ राग़िब हों। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफी का कहना था कि टैक्स लेने और देने वाले दोनों इकट्ठे हैं, शफाफियत लाने में मदद मिलेगी। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इनकी डिग्निटी, इनकी ऑनर, इनकी रिस्पेक्ट वो सबसे पहले ज़रूरी होती है। टैक्स तो आपने लेना है, हमने देना है। जो गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं इंशाल्लाह उसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार हैं। आगे भी दे रहे हैं, आइंदा भी देंगे, इंशाल्लाह देते रहेंगे। नायब सदर चैम्बर आजम शबीर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। सीनियर नायब सदर चौधरी खलील अहमद ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में करशी कंपनी के कीमती इनामात जीतने का सिलसिला जारी है। आज दूसरी कुरानदाजी की गई तो वकास नामी शहरी का इनाम निकल आया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। करशी कंपनी की जानिब से इनामात की बारिश। करशी जामे शीरी के 5 कार्टन खरीदने पर इंस्टेंट कैश प्राइस और बजरिया कुरानदाजी कीमती इनामात जीतने का सिलसिला जारी है। आज दूसरी कुरानदाजी की गई। हमने पहली लास्ट थर्सडे को इनाम दिया, एक अभी भी आज भी कुरानदाजी की है, जिसमें आज भी एक इनाम निकला है 10,000 रुपये कैश का और बेशबा इनामात हम लोगों ने दिए कस्टमर्स को। और इससे बहुत फायदा हो रहा है कि कस्टमर हमारा बहुत अच्छी सेल चल रही है साथ के साथ। एरिया सेल्स मैनेजर करशी मोहम्मद शाहिद का कहना था कि हर जुमेरात को कुरानदाजी की जाएगी। आज दूसरी कुरानदाजी की गई है। एक्टिविटी काफी अच्छी जा रही है। 300 से ज्यादा अफराद कुरानदाजी में नामजद किए गए। इस स्कीम से बहुत फायदा हुआ है हमारे कस्टमर हजरात को। जो ये 5 कार्टून लेते हैं उनको ये कूपन निकलता है, 300 रुपये भी निकलता है, किसी के 50, ज्यादातर 50 निकलते हैं, 200 भी निकलता है। कुरानदाजी में नामजद अफराद मौके पर मौजूद थे और वकास नामी शहरी का इनाम निकला। ताजिरों का कहना है कि करशी की बहुत अच्छी स्कीमें हैं और काम काफी अच्छा हो रहा है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग ने सैनिटर बनने पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद पेश की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पूरे मुल्क के सियासी मंजर पर नेक शगुन साबित होंगे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी एक मंजे हुए सियासतदान हैं, सही मानों में जमहूरी रवायात को फरोग देंगे। पाकिस्तान के हर आदमी ने मुबारकबाद दी है, कोशिश किया है, चाहे वो किसी पार्टी से। तो लिहाजा ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर हुआ है और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनकी वजह से इस इलाका और इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी हुई। मिर्जा अजीज अकबर बेग का कहना था कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब भी शानदार अंदाज से जीतेंगे। हम सब इस इलाके के लोग जो है हम इस बात के पर तकरीबन मुतफिक है कि हमें अलहदा सूबा मिलना चाहिए। तो उस अलहदा सूबे के लिए भी ये बहुत अहम है और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है।
اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں سب متفق ہو گئی ہیں اور انہوں نے متفق ہو کر انہیں کامیاب کرایا ہے۔ مرزا عزیز اکبر بیگ کا مزید کہنا تھا کہ علیحدہ صوبہ اس خطے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہر فورم پر کوشش جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر سینئر قانون دان ملک انوار الحق لابر بھی موجود تھے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جیت کی خوشی میں کھوسہ ہاؤس ڈی جی خان میں جشن، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسہ نے روایتی جھوم ڈالا۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ یوسف رضا گیلانی کی فتح کا جشن ڈیرہ غازی خان میں بھی بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب کھوسہ ہاؤس میں ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سردار دوست محمد کھوسہ نے شرکت کی اور روایتی جھومر بھی ڈالا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ کا کہنا تھا کہ عمران حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ سینٹ الیکشن عوامی نمائندوں کا فیصلہ ہے، یہی عوام کی منشا بھی تھی۔ عمران خان کو اب فرار نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں اتنا بڑا اپسیٹ جو ہے گورنمنٹ کو وہ شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایک سینٹ کی سیٹ کے اوپر سارے پاکستان کی نظریں تھیں۔ عمران خان اور اس کے نااہل ٹولے کو راہ فرار نہیں ملے گا۔ اب یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ اب اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے ٹریفک چوک پر بھی جشن منایا۔ انفارمیشن سیکرٹری عباس گرجانی نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے مرکزی ٹریفک چوک پر سردار غازی خان کے مجسمے پر پارٹی کا جھنڈا بھی نصب کر دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت پر ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ کی رہائش گاہ پر اس وقت جشن جاری ہے اور یہ جشن سارا دن جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کہنا ہے کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے اور آئندہ لائے عمل انہوں نے بنا لیا ہے۔ اب حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان۔ دوسری جانب بہاولپور میں بھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر بننے کی خوشی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ بیورو چیف طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ کاوشیں رنگ لائیں اور سید یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے، جس کے بعد بہاولپور میں بھی جشن کا اہتمام کیا گیا۔ جشن کی قیادت سجاد مغل نے کی، جبکہ کارکنوں نے ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے بھی لگائے۔ میرے محترم المقام جناب بلاول بھٹو زرداری جو نوجوانوں اور بزرگوں کی دل کی دھڑکن ہیں، جناب یوسف رضا گیلانی کی جیت پر مخدوم سید احمد محمود اور ان کی انتھک محنت سے یہ پارٹی آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے حکومت کو پارلیمنٹ میں شکست دی ہے۔ ارشاد سرویا کا کہنا تھا کہ حکومت کو ان کی پالیسیز کا جواب ملا ہے، وزیر اعظم اب گھر جائیں۔ سید یوسف گیلانی کی جیت پر ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور تمام بہاولپور کے کارکنان جو ہیں وہ خوشی سے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ پارٹی کے ہر پارٹیسپیٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آصف علی زرداری کی قیادت میں، بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں، احمد محمود کی قیادت میں ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب اب ہر سیٹ پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آئندہ اگر کسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے تو انہیں بھی شکست ملے گی، کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق نے ساؤتھ پنجاب کرکٹ لیگ 2021 کا افتتاح کر دیا ہے۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق کرکٹ لیگ کے افتتاح کے لیے خواجہ فرید گریجویٹ کالج پہنچے تو ان کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر آف کالجز بہاولپور ڈویژن محمد ابراہیم بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر آف کالجز سعدیہ رشید، پرنسپل خواجہ فرید کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی، پروفیسر، طلبہ طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ضلع بھر سے 10 کالجز کی کرکٹ ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا۔ اس موقع پر طلبہ طالبات کی خوشی دیدنی تھی۔ طلبہ نے روایتی اجرک پہن کر ثقافتی رقص کا تڑکا لگایا، جسے شرکاء نے خوب انجوائے کیا۔
पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि खेल के मैदान आबाद करने और खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करने में हुकूमत कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो आज ये ओपनिंग की है, ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। तो पहले जब होता था तो बहुत ज्यादा ग्राउंडों में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल होता था। तो मैं कहता हूँ वो दौर इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत में दोबारा वापस आए। साउथ पंजाब क्रिकेट लीग में 10 मार्च तक मुकाबले जारी रहेंगे। जीतने वाली टीमों को इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। उधर मियांवाली में तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद डिग्री कॉलेज लियाकत आबाद पिपला के ज़ेरे एहतमाम हुआ। रेस में 500 नौजवानों ने हिस्सा लिया। अख्तर मिजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकताबाद के ज़ेरे एहतमाम मियांवाली तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद हुआ। मैराथन रेस में 500 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजेस के नौजवान शरीक थे। रेस में 1 से 10 तक पोजीशन लेने वाले नौजवानों को कैश इनाम दिए गए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले इस्मत नियाजी का कहना था कि थल मैराथन रेस में पहली पोजीशन लेने पर बहुत खुश हूँ। मियांवाली की तारीख में पहली दफा मैराथन, वैसे तो मैंने बहुत सारे शहरों में और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं भागा हूँ, लेकिन मियांवाली में पहली दफा ये इनेकाद किया गया रेस का और मुझे बड़ी खुशी है। मैराथन रेस के चीफ ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर मलिक मुमताज ने कहा कि बहार के मौसम को मलहूज़ खातिर रखते हुए इवेंट कराया है, जिससे बच्चों में थ्रिल पैदा होगी और चंद रोज तक तालीमी सेशन भी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। सबसे बढ़कर जो पिपला तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भरपूर ताउन किया, पुलिस ने, डीएसपी साहब ने, एसी ने। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि एक बहार के आमद के साथ ही थोड़ा सा फेस्टिव माहौल बनाया जाए। ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर राना इमरान का कहना था कि मजीद इवेंट करवाने का भी इरादा रखते हैं, क्योंकि तालीमी सरगर्मियों के साथ खेलों की सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं। तहसील पिपला की मैराथन 1 हुई है, इंशाल्लाह इसी सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे और कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद उन तमाम तलबा को जिन्होंने पोजीशन हासिल की, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब करने में हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे जरूर। मैराथन रेस के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक मुकर्रर किया गया था। रेस के दौरान सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।